नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,114 पे और गाइस यहां पे 230 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। और निफ्टी को देखोगे तो फ्लैट लगभग 5 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। और सेंसेक्स का कल है एक्सपायरी, तो उसका भी वीकली एनालिसिस वीडियो डालता हूं, वो डाल दिया है, जरूर जाके देखिएगा। सेटअप वगैरह सारा कुछ वहां समझा दिया है, जिसकी 112 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। फिलहाल यहाँ पे बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, फिर वनडे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे नोट करवाऊंगा आपको। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 48,500 के ऊपर में खुला बाजार। और कल आप लोग को क्लियर कट बता दिया था कि 48,300 48,500 बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर जाए तो 48,700 का अच्छा रेसिस्टेंस है। अब देखोगे खुलता ही गैप अप है, 48,500 पे खुला और वहां से सीधे रिजेक्शन लिया और सीधे रिजेक्शन लेके कहां गया 48,800 के नंबर पे, यानी कि तगड़ी गिरावट हुई है 700 पॉइंट की। तो ऐसी स्थिति में गाइज यही ट्रेड एक अच्छा बन गया था और उसके बाद फिर आप देखोगे बाजार हो गया साइडवेज। तो कुछ खास हमने ट्रेड यहां पे इनिशिएट किया नहीं, शुरुआत में ही ट्रेड ओनली वन ट्रेड इसमें गए और शांति से निकल के बाहर आ गए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, चीजों को एनालाइज करोगे, बेयरिश मोमेंटम को समझोगे तो आप ट्रेड कर सकते हो। और जो मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी को समझना क्यों जरूरी है। बैंक निफ्टी अभी आज देखोगे तो ड्राइविंग सीट पे निफ्टी बचाने का कोशिश कर रहा था, गैप अप खोल के ग्रीन कैंडल बना रहा था। निफ्टी का वीडियो में बात करूंगा, निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखिएगा। पहला कैंडल ग्रीन बनाया 5 मिनट का निफ्टी ने और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बनाते के साथ ऊपर गया वो। पहले तो वो खोला ही 80-90 पॉइंट ऊपर और 50-60 पॉइंट ऊपर भी चला गया वो, लेकिन वहां से उल्टा पांव वापस आ गया वो। निफ्टी का वीडियो जरूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग है वो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अभी देखोगे यहां पे बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी भी आया कहां पे 48,800 का लेवल। और लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि 48,780 एक सपोर्ट जोन है। कहीं ना कहीं जो सपोर्ट जोन होता है उसको, और टेलीग्राम में भी अपडेट कर देता हूं, आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं अपने अपडेट्स देता रहता हूं, ठीक है। याद रखिएगा टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और आप वहां कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आप कॉल और पुट के विषय में बिल्कुल बात मत करिए मुझसे कि सर मैं यहां कॉल ले लूं, यहां पुट, उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं सिर्फ आपको चीजें एनालाइज करके वहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो लर्निंग पर्पस से आओगे तो यहां कुछ सीखने को मिलेगा। और आ रहे हो कि नहीं मेरे को पैसा बनाना है, तो देयर आर नंबर्स ऑफ चैनल, दे आर गिविंग नंबर ऑफ ट्रेड्स कि ये कॉल ले लो, वो पुट ले लो। कभी किसी को फायदा हुआ? अगर हो ही जाता तो काहे को 90% और 93% से भी बोल रहा होता कि भैया सबको नुकसान हो रहा है। गाइस वो कभी सफल नहीं होगा, वो आप कभी सफल नहीं होगे। आप एक ही चीज से सफल हो सकते हैं, जब आप चार्ट ट्रेडिंग करोगे, सीखने के लिए आओगे। देखो मैं कोई किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता, लेकिन आप एक बार लाइव क्लास में जुड़ो और फिर उसके बाद अपना रिव्यू दो। देखो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो। अभी तो लाइव क्लास के लिए आप यहाँ पे आप चाहो तो एक दिन का डेमो भी बुक कर सकते हो और इस नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम से बात करो, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। देखो चीजों को समझोगे नहीं ना, तब तक पैसा नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे क्लास में आओ और पैसा बना लो, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करता, ना ही सेबी ऐसा इस तरह की कमिटमेंट करने के लिए बोलती है। हम सिर्फ चीजों को एनालाइज करेंगे, सीखेंगे, पैसा आपके पीछे आएगा। जो व्यक्ति नॉलेज वाला है पैसा उसके पीछे जाता ही जाता है, वो जब आप क्लास में आओगे तो आपको दिख जाएगा। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ट्रेडिंग करोगे, बोलोगे अरे सर यहां से गिरेगा, यहां से निकल जाऊंगा, यहां से सब समझ में आने लगेगा। देखो चार्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट है, आप कहां किससे क्या सीख रहे थे, नहीं सीख रहे थे, क्या आपका पास्ट है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मैं आपको चीज समझाना जो चाहता हूं वो एकदम सिंपल और सोबर, बिल्कुल शांति तरीके से सीखो और मार्केट आपको सब कुछ देगा। ये तभी होगा जब आप क्लास में आओगे। खैर यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हो तो भैया कर लो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहां पे जो एनालिसिस करता हूं इंपॉर्टेंट वो आपसे मिस ना हो। और साथ में अपना बहुमूल्य कमेंट जैसा कि आप करते हैं जरूर करिएगा, इसको आप अपना कंपलसरी टास्क मान लीजिए। जैसे मैं आपके लिए रोज लेकर आता हूं वीडियो, तो आप भी करिए अपना बहुमूल्य कमेंट, क्या किया आज ट्रेड में, किस तरह का सेटअप बनाया, अपनी बातें जरूर यहां पे रखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट रहता है गाइस। अब यहां पे वनडे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार देख लेते हैं। देखो गाइस सेंटीमेंट पकड़ लिया तो कहानी खत्म, सेंटीमेंट नहीं पकड़ा तो फिर कहानी आपको समझ नहीं आएगी। अभी देखो मैंने आपको लास्ट कई वीडियो से बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी ऑन ड्राइवर सीट। जब बैंक निफ्टी को आप समझ नहीं सकते तो फिर निफ्टी से पैसा नहीं बनेगा, फिर निफ्टी आपको ट्रैप कर लेगा। बैंक निफ्टी आप देखोगे पहला कैंडल निफ्टी ने ग्रीन बना के ऊपर जाना स्टार्ट किया और ये रेड बना के नीचे जाने के, अगर बैंक निफ्टी आज ड्राइविंग सीट पे जाने वाला है भाई साहब, वही चलाएगा। और देखो बाजार को लेकर आया 47,800 के आसपास में, यानी स्विंग लो की टेस्टिंग हो गई है। ये जो स्विंग था पिछली बार बना था, पहले बना 13 जनवरी को, फिर बनाया ये 27 जनवरी को, और फिर उसके बाद जो है आज आपको बना के दिया है 3 मार्च को। तो कहीं ना कहीं अब आप देखोगे यहाँ पे एक 3 बॉटम जैसा कुछ बन गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या बाजार यहां से ऊपर जा सकता है? कई सवाल, क्या ये इसको ब्रेक करेगा? अगर ब्रेक करता है तो कहां जाएगा बाजार, और ऊपर जाता है तो कहां जाएगा बाजार, यही बात है ना। तो नोट कर लो,
48,300 48,300 बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, बहुत क्रूशियल रेसिस्टेंस है। 300 से लेकर 350 का एरिया, अगर इसके ऊपर भी सर्वाइव करने का हिम्मत रखता है तो जाएगा 500 तक। फिर 500 भी तगड़ा रेसिस्टेंस है, याद रखिएगा। अगर इसके ऊपर में भी टाइम बिताता है तो फिर टेस्ट करेगा 48,700 को। ये सभी तीनों बहुत ही क्रूशियल रेसिस्टेंस है, 48,727 का एरिया, 527 का एरिया और 327। तत्कालिक रूप से 300 भी बहुत एग्रेसिव आपको नजर आ सकता है, ध्यान रखिएगा। 300 भी बहुत एग्रेसिव रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर में निकलना तत्कालिक रूप से आसान नहीं है। अब कोई ऐसी बाइंग आ जाए या कोई बड़ा न्यूज आ जाए तो कुछ कर सकते हैं, फिलहाल अभी 300 भी बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस होगा। ओवरऑल प्राइस देख के ही हम लोग प्लान बनाएंगे, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं आपको डिटेल्स दे ही देता हूं। आपके वाजिब सवाल का वहां आंसर भी दूंगा, क्योंकि वहां ग्रुप भी बन गया, तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। अब नीचे देखोगे तो नीचे पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो 48,000 का राउंड नंबर तत्कालिक रूप से छोटा मोटा सपोर्ट है। अगर ब्रेक होता है तो आपको फिर से स्विंग लो, यानी कि बाजार आपको आता हुआ दिखेगा 47,780। अगर 47,780 ब्रेक करता है तो आपको अगला सपोर्ट मिलेगा सिर्फ 100 पॉइंट नीचे, जो कि है 47,680। अगर 680 को तोड़ दे और उसके नीचे समय बिताए तो फिर पाताल लोक में बाजार पहुंचने के लिए तैयार रहेगा। फिर वैसी स्थिति में आपको 47,500 एक छोटा मामूली, लेकिन जल्दी आएगा 47,300, और इसको भी ब्रेक करके 47,000 और फिर 46,700 पे भी आ सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट है, ये आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बाजार है 48 पे, अब आप बोल रहे हो कि 47,780 एक सपोर्ट है पहला, बिल्कुल सही। 680 दूसरा, बिल्कुल सही। अगर ब्रेक होता है तो 47,500, ब्रेक हुआ तो 47,300, और अगर वो भी ब्रेक हुआ तो 47,000, और वो भी ब्रेक हुआ तो 47,000 से भी नीचे, यानी कि 46,700। तो क्या हम 46,700 के बारे में सोचे, जहां से मार्केट अभी 1400 पॉइंट ऊपर है? क्या यहां तक बाजार जा सकता है? अगर बैंक निफ्टी का मूड आया तो वो भी हो जाएगा। जहां तक वनडे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो बियरिश सेंटिमेंट साफ साफ नजर आ रहा है। देखो ऐसी स्थिति में ये जो कैंडल, यानी आप देखोगे वीरवार का कैंडल, यानी कि तारीख के हिसाब से अगर आप देखते हो तो फ्राइडे का कैंडल, लास्ट ट्रेडिंग डे, यानी फ्राइडे का कैंडल देखोगे, यानी कि 28 फरवरी का, 28 फरवरी का, तो 28 फरवरी का ये जो कैंडल है, इसका क्लोजिंग हुआ था, अगर इसकी क्लोजिंग पे मैं अगर लगाऊं यहां देखूं तो 48,344। तो कहीं ना कहीं इसकी क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूरा रेसिस्टेंस एरिया है। और इसकी ओपनिंग भी देख लेता हूं तो 437, तो ये 500 तक का पूरा एरिया रेसिस्टेंस है, और ये इतना आसान नहीं होने वाला है। और आज का भी अगर आप ओपनिंग देख लेते हो तो आज भी 478, बात समझ रहे हो? तो आज भी 478, यानी 300 से लेकर ये 500 तक का एरिया अच्छा खासा रेसिस्टेंस बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसके ऊपर 3 दिन का जोन भी है, जिसका निचला हिस्सा यहां मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर रेसिस्टेंस है। अभी कुछ अचानक से बाइंग आ जाए या कोई ऐसा न्यूज आ जाए तो उसके ऊपर में बाजार सवार हो जाए, अलग बात है, बट इट्स अ कंप्लीटली क्लियर कट रेसिस्टेंस। बाजार यहां से नीचे आता हुआ आपको दिख सकता है, और नीचे के लेवल्स बता दिए कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये सब टूटता है तो 1200-1300 पॉइंट की भी गिरावट हो सकती है। देखो मैं कोई बॉस नहीं हूं, मार्केट ही बॉस है, वही राजा है, वही सबको डिसाइड करेगा। हम तो लेवल पकड़ेंगे, अगर 48,700 टूटा तो 680 तक का टारगेट, 680 टूटेगा तो 47,500, अगर 47,500 टूट गया तो 47,300, तोड़ दिया तो 47,000, उसको भी तोड़ दिया तो 46,700। बस ऐसे धीरे धीरे टारगेट पूरे कर लेंगे। बस इतना ही मैं सोचता हूं, ज्यादा कुछ सोचता नहीं हूं। इसी बीच में मार्केट कुछ 1,000, 2,000, 3,000 पॉइंट दे देता है, धीरे धीरे करते करते वो ले लेते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं कि यहां से अब जा रहा है 1,000 पॉइंट। अरे भाई कल ग्रीन कैंडल अगर बन जाएगा तो मैं ये सोचूंगा, अरे सर ने तो कहा था कि 47,300 भी टूट जाएगा, 47। अरे भाई ऑलवेज बी न्यूट्रल, 47,000 टूटेगा कि नहीं टूटेगा हमें कैसे पता? हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस लो को ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट वो आएगा। भैया लो ब्रेक हुआ ही नहीं, हम टारगेट के विषय में क्या सोचेंगे? अगर कल ही बाजार यहां से ऊपर जाने लग जाएगा फिर, और निफ्टी का कैंडल में जाके देखोगे, फिर निफ्टी वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि निफ्टी का कैंडल कुछ और बन गया है, वहां कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बैंक निफ्टी बता रहा है मैं नीचे जा रहा हूं, भैया ये टेस्टिंग करूंगा स्विंग लो का फिर से और ब्रेक करके चला जाऊंगा 1,000 पॉइंट नीचे, ऐसा ही बता रहा है। लेकिन अगर निफ्टी नहीं गया और निफ्टी कुछ और सोच रहा है, फिर वैसी स्थिति में क्या, और निफ्टी का वो कैंडल कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो निफ्टी वाला वीडियो में बात करेंगे। आई होप एंजॉय किया होगा, बहुमूल्य कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।